अब वक्त आ गया है कि अगर आप अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो अपने पैरों को हरकत दीजिए। नई तहकीक से मालूम हुआ है कि पैरों की वर्जिश से नई दिमागी खलियात न्यूरॉन्स भी बनते हैं। इस तहकीक से मोटर न्यूरॉन और दीगर अमराज को जानने में मदद मिलेगी। नई तहकीक से मालूम हुआ है कि पैरों और टांगों को हरकत ना देने से पूरे जिस्म का न्यूरोमस्कुलर निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता है, क्योंकि पूरे जिस्म की हरकत के सिग्नल दिमाग के मोटर न्यूरॉन्स काटक से खारिज होते हैं और यूं हमारा मसल सिकुड़ता या फैलता है। जब दिमाग का कोई हिस्सा मुतासिर होता है तो दिमाग लचक का मुजाहिरा करते हुए इसकी मरम्मत करता है और नए रवाबित बनाकर इस नुकसान का अजाला करने की कोशिश करता है। अब नई तहकीक में देखा गया है कि अगर टांगों की हरकत कम हो जाएं तो इससे न्यूरल स्टेम सेल्स मुतासिर होते हैं, जिससे कई तरह के न्यूरॉन्स और दिमागी खलियात जन्म लेते हैं। इटली की एक जामिया यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो की माहिर डॉक्टर राफेला अदामी और इनके साथियों ने बताया है कि टांगों की वर्जिश दिमाग को तंदुरुस्त रखती है। इसके लिए माहिरीन ने चूहों के अगले पैरों को 28 रोज़ तक हरकत देने से बाज रखा, जबकि दीगर चूहों को घूमने फिरने से आज़ादी थी। सर्वे के बाद दोनों तरह के चूहों के दिमागों के एक हिस्से का जायज़ा लिया गया जो न्यूरॉन्स की सेहत को ज़ाहिर करता है और यहाँ स्टीम सेल दीगर दिमाग खलियात बनाते हैं। मालूम हुआ कि पैरों को हरकत ना देने वाले चूहों के न्यूरल स्टीम सेल की सरगर्मी 70% तक कम हो गई, जबकि चलने फिरने वाले चूहों में ऐसी कोई तब्दीली नहीं देखी गई। अलावा अजी बैठे हुए चूहों में ग्लाइल खलियात कम देखे गए जो दिमागी खलियात को बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी बना पर माहिरीन का ख्याल है कि ऐन ये असर इंसानों पर भी हो सकता है, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें और पैरों पर वज़न बांधकर वर्जिश करने से भी बहुत फ़ायदा हो सकता है।